कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गंवा देना चाहिए, लेकिन कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान के साथ समझौता करना मतलब अपने अस्तित्व की समाप्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कराकट लोकसभा क्षेत्र के बारे में। कराकट लोकसभा क्षेत्र अचानक से 2024 के लोकसभा के चुनाव में चर्चा का विषय तब बन गई जब पवन सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं, उन्होंने घोषणा किया कि अब हम जो है चुनाव कराकट लोकसभा से लड़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार जो है पवन सिंह मांग कर रहे थे या फिर टिकट मांग रहे थे बीजेपी से कि मुझे भी आरा से टिकट चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आरा से टिकट ना देकर के बंगाल का जो क्षेत्र है, लोकसभा का जो क्षेत्र आसनसोल, वहाँ से टिकट दिया। पहले तो खुशी जाहिर की पवन सिंह ने बीजेपी के नेताओं का धन्यवाद किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है बीजेपी का जो टिकट है उन्होंने वापस कर दिया, ये कहकर कि हम जो है चुनाव, हम बिहार के रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, तो हम चुनाव जाकर आसनसोल क्यों लड़े। आसनसोल लड़ाने का मेन मकसद बीजेपी का ये था कि वहाँ से जो है इंडस्ट्री के बड़े कलाकार जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। और आसनसोल की जो समीकरण है कुछ ऐसा, वहाँ पर बिहारियों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण से जो है अभिनेता की लड़ाई को देखते हुए बीजेपी ने वहाँ से टिकट दिया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। पवन सिंह कुछ ही समय बाद टिकट तो वापस कर देते और कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन अपने समर्थकों और सहयोगियों से बात करने के बाद जो है 1-2 दिन के अंदर ही उन्होंने फैसला लिया कि अब हम जो है चुनाव जो लोकसभा की सीट कराकट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब कराकट से लड़ने का मेन कारण इनका ये रहा था दोस्तों, अगर इनका जो लोकसभा क्षेत्र जो गृह जनपद है आरा जनपद, वहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ से टिकट न मिलने के कारण जो है लोकसभा क्षेत्र कराकट चूज़ करने का पवन सिंह जी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि ज़्यादा दूरी तो नहीं है आरा और कराकट लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जो कराकट लोकसभा का क्षेत्र है वो बगल के ज़िले रोहतास में पड़ता है और दोनों की जो दूरी देखी जाए तो 70 किलोमीटर की दूरी है। और सबसे बड़ा रीजन जो माना जाता है कराकट लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह जी का, तो वहाँ पर जो सवर्ण वोटर है उनके लिए, सवर्ण वोटरों में लगभग 3 से 3.5 लाख ज़्यादा वो जो है वहाँ सवर्ण वोटर हैं, जिनमें अगर जिस जाति से बिलोंग करते हैं पवन सिंह जी राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर लगभग 2.5 लाख जो वोटर्स हैं राजपूत जाति से, 2 लाख वोटर्स जो हैं राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। वहीं 75,000 जो है ब्राह्मण जाति से वोटर आते हैं और 50,000 जो है भूमिहार जाति से जनसंख्या है वहाँ पर है। तो एक अनुमान के हिसाब से ये आंकड़ा खुद पवन सिंह जी या फिर उनके सहयोगियों ने लगाया होगा। और एक कारण ये भी माना जाता है कि स्वयं जो है बीजेपी, अगर पवन सिंह जी का जो व्यक्तिगत संबंध देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं से भी बहुत अच्छा खासा संबंध है, क्योंकि बीजेपी के सदस्य भी वो रह चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है बीजेपी ने उनको अपने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन कहीं न कहीं उनका संबंध बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से पहले से भी रह चुका है और आज भी है। और वहीं जो आरजेडी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ इनकी अक्सर फ़ोटो देखी जाती है। तो कराकट लोकसभा चुनने का एक कारण यह भी था कि ना ही वहाँ बीजेपी प्रत्यक्ष तौर से कराकट से लोकसभा चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव लड़ रही है जो कि उनके सहयोगी दल से पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। वहीं आरजेडी भी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ से आरजेडी सीपीआई को टिकट दिया हुआ है और राजाराम कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जो विपक्ष के जो नेता हैं वो कुशवाहा मौर्य है, और मौर्यों की जो संख्या यहाँ पर देखी जाए तो लगभग कोयरी कुर्मी जो हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास कोयरी कुर्मी इस लोकसभा क्षेत्र पर आते हैं। और इनका एक अलग दबदबा है। दबदबा अलग होने के कारण कि जो राज्य में सरकार है वो खुद नीतीश कुमार जी है और इसी जाति से बिलोंग करते हैं वो। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि बीजेपी से या फिर आरजेडी से मेरा संबंध खराब हो, इसीलिए ये कारण भी एक माना जा रहा है कि यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्याशियों के बारे में मैंने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दिलचस्प चीज़ एक देखने को ये भी मिली है कि एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, उन्होंने भी प्रियंका चौधरी जी को जो अपना यहाँ से प्रत्याशी बना दिया हुआ है। अब प्रियंका चौधरी जी प्रत्याशी बनाई गई हैं, ये ओबीसी वोटरों की आती हैं, ओबीसी समुदाय से आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब मुकाबला त्रिकोणी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला ये हो गया है कि काफ़ी संख्या में जो है एआईएम जो है वहाँ से टिकट अपना जो है वोटरों की संख्या काटेगी। बात करें पवन सिंह जी की, तो अब तक का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, विशेषज्ञों को कहना है कि
पवन सिंह जी जो है एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है वहाँ पे, तो एक ही चीज़ वो परेशान करी कि वो थोड़ा सा लोकसभा आरा के रहने वाले हैं, लेकिन जाकर कराकट से या फिर रोहतास से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना ऐसा जा रहा है, लोग को ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि पवन सिंह जी तो बाहरी है, आज यहाँ पर हैं, चुनाव जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो फिर कहाँ रहेंगे। पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, कभी मुंबई कभी दिल्ली, यही उनका रहना होता है। लोगों को बार बार ये बताने में उनको बहुत मेहनत भी लग रही है कि हम चुनाव जीते या हारे, अगर जीत भी जाते हैं तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री यहीं पर बसा लेंगे। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे कि उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो है सबसे पहला अगर उनको कामों में देखा जाए तो वो खुद यहाँ पर ज़मीन लेंगे और अपना घर यहाँ पर बनवाएंगे। तो कराकट लोकसभा एक बड़े स्तर की लोकसभा अब तक तो नहीं रही है, लेकिन अब पवन सिंह जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय पूरे देश में अब बन गई है। अब यहाँ पर अगर चुनाव की बात करें तो आखिरी चरण में यहाँ पर मतदान होने वाला है 1 जून को, उसके बाद जो है 4 जून को। आप सब जानते हैं कि यह तय हो जाएगा शाम होते होते, दोपहर होते होते, कि किसकी सरकार जो है इस बार बनने वाली है। या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या फिर ये एनडीए गठबंधन जो है अपना दबदबा कायम रखता है। जो भी अपडेट होगी हम हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं आपको बराबर इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं हमारे वीडियो में, इसको एक्सेप्ट करिए। हमारी कमियों के साथ समय के साथ चीज़ों को सुधार किया जाएगा और आगे चलकर इस चैनल को एक बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा। आगे चीज़ें जो हैं और भी अच्छी सुधार दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।